नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। समय है न्यूज बुलेटिन का। आइए शुरू करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए जिताऊ चेहरों को ही मिलेगा टिकट, अभी जल्दबाजी नहीं करेगी भाजपा। जरूरी नहीं कि जो पार्टी में आया है उसे टिकट मिलेगा। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने उम्मीदवारी पर स्पष्ट की स्थिति। बारालाचा में हिमपात से मनाली लेह मार्ग बंद, कुल्लू सहित कांगड़ा में बारिश से बड़ी ठिठुरन। आनी में प्राइमरी स्कूल टीचर ने 5वीं की 2 छात्राओं को दिखाई अश्लील वीडियो, फिर की गंदी हरकतें, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। JOA IT 817 के अभ्यर्थियों की सरकार को चेतावनी, 24 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हुई तो करेंगे आंदोलन। इस बार नवरात्र पर ज्वालामुखी मंदिर में नारियल नहीं चढ़ा सकेंगे श्रद्धालु, फोटो खींचने पर भी रहेगा प्रतिबंध। कुल्लू में शुरू हुआ व्यास की लहरों पर रोमांच, ऑल इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए पहुंचे 200 राफ्टर। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा किस सीट के लिए किसे टिकट देगी यह अभी तय नहीं है, लेकिन पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने प्रत्याशियों के चयन पर बड़ी बात कही है। टिकटों के आवंटन को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जिताऊ चेहरों को ही टिकट देगी। कहां से किसे टिकट दिया जाएगा इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। टिकट बांटने की भाजपा को जल्दबाजी नहीं है, इस विषय पर सोच समझकर ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है और भाजपा एकता के साथ हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेंगे और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि आज विश्व के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो पीने के पानी की होगी, इसलिए पानी बचाना जरूरी है। अविनाश राय खन्ना ने बुधवार को धर्मशाला में छात्र छात्राओं के साथ पानी को बचाओ जीवन को बचाओ कार्यक्रम में कहा कि वे रोज 1 लीटर पानी बचाएं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में आने वाली है वो पीने का पानी है। तो एक सेव अर्थ सेव वाटर, उसके ऊपर मेरा ये एक लेक्चर था। तो आज छात्रों से एक प्रॉमिस लिया है कि हम रोज 1 लीटर पानी बचाएंगे और रोज 6500 लीटर पानी यहाँ बचेगा तो मल्टीप्लाई होता होता कई हज़ार लीटर में चला जाएगा। 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को लेकर उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार हो रहा है जब नरेंद्र मोदी भाजयुमों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा हर बूथ से 20 कार्यकर्ता जाएंगे। चुनावों में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को इसकी चिंता नहीं है। टिकट वितरण को लेकर भाजपा फीडबैक ले रही है, उसी के आधार पर नामों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का रूप स्वरूप बदल चुका है, यह जरूरी नहीं है कि जो पार्टी में आया है उसी को टिकट मिलेगी। अलका लामा की कठपुतली की बात पर उन्होंने कहा कि अलका लामा को नेशनल पार्टी के सिस्टम की जानकारी नहीं है क्योंकि उनकी कठपुतलियां बहुत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली ही नहीं तो वे जनता को देगी क्या। कांग्रेस तक जहां तक कठपुतली की बात है, शायद अलका को नेशनल पार्टी के सिस्टम का पता नहीं। हम केंद्रीय पार्टी और राज्य पार्टी एक ही माला के मोती हैं, इसलिए किसी का कठपुतली कहें बनना ये उनकी सोच हो सकती है क्योंकि उनकी कठपुतलियां बहुत हैं। इसीलिए आज देश में राज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो बात अलका जी ने कही है कठपुतली, जहां कठपुतलियां हैं वहां पर वो डे बाय डे अपना जनाधार खो रही। हिमाचल से अभी बरसात की रुखसती नहीं हुई है, लेकिन ठंड अभी से महसूस होने लगी है। मंगलवार रात और बुधवार सुबह हुई बारिश के बाद लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखने लगे हैं। कुल्लू और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोहतांग और बारालाचा दर्रा समेत अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। बारिश से सेब तुड़ान भी प्रभावित हुआ है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा सहित मनाली और लाहौल की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। हिमपात के चलते मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बारालाचा टॉप के पास बर्फ जमने से बंद हो गया है। एसपी लाहौल ने कहा कि लोगों को बारालाचा दर्रे से सफर न करने की हिदायत दी है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है।
इस दौरान कई भागों में बारिश की संभावना है। जिला कुल्लू के आनी में एक शिक्षक ने गुरु और शिष्या के रिश्तों की बलि चढ़ा दी है। सनसनी फैलाने वाले इस वाकये से बच्चों के परिजन भी आक्रोश में हैं। आनी में प्राइमरी स्कूल के एक अध्यापक ने 5वीं कक्षा की 2 छात्राओं को पहले अश्लील वीडियो दिखाया और फिर अश्लील हरकतें की, जिसकी शिकायत बाकायदा पुलिस में दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक थाना आनी के अंतर्गत एक प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक ने अपने स्कूल में पढ़ने वाली 10 वर्षीय 5वीं कक्षा की 2 छात्राओं से अश्लील हरकतें की व उन्हें मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई। अध्यापक पर यह आरोप लगाने के बाद पुलिस द्वारा अध्यापक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच जारी है। उधर डीएसपी आनी रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अध्यापक फरार है, जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने नियुक्तियों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की चेतावनी दी है। अभ्यर्थियों को आचार संहिता का डर सताने लगा है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। वर्ष 2018 से चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी ना होने पर JOA पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों में जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 30 सितंबर तक नियुक्तियां दी जाएं। अभ्यर्थियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि बीच में भर्ती कानून पेंच में फंस गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। 9 महीने हो गए हैं, फिर भी आयोग इसका रिजल्ट घोषित कर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा, जिस कारण 4400 युवा प्रभावित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग के लेट लतीफीपूर्ण रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और चयन आयोग हमीरपुर से 24 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और 30 सितंबर तक नियुक्तियां देने की मांग उठाई। नवरात्र को लेकर हिमाचल के शक्तिपीठों में तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित प्रशासन ने मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिए हैं। 26 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के चलते ज्वालामुखी मंदिर के अंदर नारियल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिला प्रशासन कांगड़ा ने फैसला लिया है कि मंदिर परिसर में फोटो खींचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे खुल जाएंगे और इसके बाद बंद होने का समय दैनिक आधार पर मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। मंदिर में निर्धारित समय पर आरती और भोग प्रसाद किया जाएगा। मंदिर परिसर और शहर की साफ सफाई के लिए 100 अतिरिक्त सेवादार नियुक्त किए गए हैं और 50 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। मंदिर में 6 नए डिजिटल CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनको मिलाकर मंदिर की सुरक्षा के लिए कुल 72 कैमरे काम कर रहे हैं। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। पर्यटन स्थल कुल्लू में लहरों पर रोमांच शुरू हो गया है और विभिन्न राज्यों से लगभग 200 खिलाड़ी राफ्टिंग के लिए पहुंच गए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। राफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर पेड़ी कुल्लू में 8वीं ऑल इंडिया राफ्टिंग चैंपियनशिप का बुधवार को आगाज हो गया। प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में होगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया और बाकायदा हरी झंडी दिखाकर ब्यास की लहरों में राफ्ट लेकर चैंपियनशिप के लिए उतरे प्रतिभागियों को रवाना किया। प्रतियोगिता में हिमाचल, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों से करीब 200 प्रतिभागी पहुंचे हैं। इंडियन काइकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन नई दिल्ली राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिरडी में यह चैंपियनशिप करवा रही है। 3 दिन तक चलने वाली चैंपियनशिप में स्प्रिंट, स्लालम, आयक्स और मैराथन का आयोजन किया जाएगा। काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के द्वारा कुल्लू जिला के पिरडी में 8वीं जो राफ्टिंग प्रतियोगिता है आयोजित की जा रही है और अभी हमने उसका शुभारंभ किया है और इसमें देश के 11 राज्यों
की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई है, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। उन्होंने इस चैंपियनशिप को डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है और ये 3 दिनों तक यहाँ पर चलेगी। और इसके समापन पर युवा खेल सेवाएं मंत्री श्री राकेश पठानिया जी आने वाले हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो खेल है हमारे क्षेत्र के लिए यानी साहसिक जो पर्यटन है और साहसिक खेलों के द्वारा लोगों को बहुत अधिक रोजगार भी प्राप्त होता है और जिसके कारण से हमारे बच्चे बहुत अच्छा रोजगार अपने घर पर रहकर के प्राप्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही कि सरकारी खेलों में भी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने राफ्टिंग को 3% स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत लिया गया, उस दिशा में भी बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं और मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बुलेटिन में अब वक्त है चलते चलते का। ठियोग से फिर मैदान में विधायक राकेश सिंघा। माकपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की 11 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। वर्ल्ड ड्रग पार्क के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल का थैंक्स। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मांडविया से भेंट कर जताया आभार। विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल में वॉक इन इंटरव्यू 28 को पीजीटी कॉमर्स, अर्थशास्त्र और भाषा अध्यापक के पदों पर होगा साक्षात्कार। फायर कर्मियों को नहीं मिला संशोधित वेतनमान, मांग पूरी ना होने पर वर्क टू रूल के तहत काम शुरू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।